नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लास है और बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2025 में आपकी जो कंडक्ट होने वाली है टीआरई 4 की एग्जाम, उसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर गए हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, यानी कि क्लास 2 है बिहार स्पेशल के लिए। याद रखिएगा, क्लास नंबर 2 है बिहार स्पेशल के लिए। सभी साथी जितने भी हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों को। इसमें आपको सभी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 2 है और आप देख रहे हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक हुआ बिहार विविध। कल की क्लास, जो इसके पहले की क्लास हुई थी, उसमें हम लोग बिहार इतिहास से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम बिहार विविध में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको कोशिश करेंगे कि सारे के सारे सॉल्व हो जाएं आपसे। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी इस नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, किशनगंज और सीतामढ़ी, ये तीनों आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्णिया की बात करेंगे तो ये आप देखे होंगे, पूर्णिया जो है कटिहार के जस्ट साउथ में है, देखेंगे तो वहां पे पूर्णिया आपका नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर आप क्वेश्चंस में आंसर लगा के लेके आए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जिस बुक से हमने क्वेश्चन बनाए हैं तो थोड़ा सा उसमें पहले से भी क्वेश्चन के आंसर लगे हुए थे और कोशिश था कि आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि विहार, यस, एक महाबोधि विहार यूनेस्को में शामिल है। नालंदा में बौद्ध मठ, ये भी शामिल है। विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, ये शामिल नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये भी शामिल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी क्वेश्चन है सब बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप करेंगे, यकीन मानिए आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो पहली बार यह 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFR ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए और ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये आपका बिहार में स्थित है। और साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन अभी इस बुक से बन चुके हैं वो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे उनमें ये ऑप्शन जिसमें टिक लगा हो ऐसा वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की भी बात रखेंगे और कोशिश है कि आप लोगों को एग्जाम अच्छे से हो। एक्चुअली साथियों, आप सभी को आवाज से समझ में आ रहा होगा मेरे, मतलब मैंने कल की क्लास में भी बताया था, कल जिन्होंने EVS की क्लास की थी, EVS हमने लगभग कंप्लीट करवा दी है। जो भी उसके मिसलिनियस यानी कि विविध क्वेश्चन बचे हैं आपके EVS के, तो EVS के हम और भी क्वेश्चन आपके मैराथन में ले लेंगे, या तो और भी जो अदर क्लासेस करवाते रहते हैं उनमें अलग अलग से क्वेश्चन करवाते रहेंगे। लेकिन हमने लगभग EVS के 500 से 600 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दी है और उसकी कंप्लीट PDF, जो फुल PDF होती है, फुल PDF भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया है। तो वहां से जाकर उसे डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और EVS के हमने 8 क्लासेस लगाई थी। 8 क्लास में आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों से अनुरोध है, जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि कहने का मतलब है कि 10,000 साल ईसा पूर्व कितनी जनसंख्या थी? यह थी आपकी 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन। तो इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वो था आपका नील आर्मस्ट्रांग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो अद्वितीय त्योहार एक ऐसा त्योहार, मतलब अद्वितीय शब्द का वर्ड ऐसा होता है, मतलब जिसका कोई दूसरा ना हो, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, सिंगल हो,
मतलब एक वही हो, तो ऐसा होता है छठ पूजा। यानी कि छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में मनाया जाता है और बिहार का एक स्पेशल त्योहार है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा शहर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, महोनिया या पटना? तो याद रखिएगा, इसमें जो है सासाराम यह है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा विमान सेवाएं बिहार में उपलब्ध कराई जाती हैं? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों के द्वारा यहाँ पे विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार में राजगीर में स्थित है और ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो याद रखेंगे, यह आपका जापान के सहयोग से बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, नौ नालंदा महाविहार। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यानी कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे, यह डायरेक्ट जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची, इन सभी से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है आपका हाजीपुर। हाजीपुर आपका बिहार में स्थित है, आप सभी जानते हैं हाजीपुर को, और यह मध्य रेलवे क्षेत्र ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो बिहार के जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, इन सभी का कमिश्नर दफ्तर या मेन दफ्तर जो होता है यह है आपको पटना में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, तो वो है आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन राज्यों में भी नक्सलवाद फैल चुका है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, यह पुरुलिया से थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक सुधार या सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। तो यह था प्रधान जाति, जितनी भी मुख्य जातियां थी प्रधान जाति के हिंदू थे, उनके हाथों पर यह रह गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये बताना है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन रहे हैं? ये थे आपके बाबू माहेश्वर प्रसाद। बाबू माहेश्वर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। यह आपका अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। और याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री के बारे में हमने कल की क्लास में जो ईवीएस की 8वीं क्लास थी उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। और यह आपका प्रथम जो है पहला उपग्रह है जो कि दक्षिण गंगोत्री में मतलब आपका स्थापित किया गया। उपग्रह नहीं है ये एक संचार स्टेशन है, भारत सरकार का संचार स्टेशन है जो कि दक्षिण गंगोत्री में लगाया गया है। ये फर्स्ट है, 3 संचार स्टेशन लगाए गए हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और एक और था, उसका नाम जैसे याद आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 3 यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और एक और है, कल की क्लास में मैंने उसको बताया था और उसी से रिलेटेड कल की क्लास में क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? ये बताना है। कौन सी पुस्तक है जो तिलक के द्वारा लिखी गई थी, ये बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके द्वारा गीता रहस्य यह मांडले जेल में लिखी गई थी। जो मांडले जेल है, मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखा था और 1908 से लेकर के 1914 तक ये 6 वर्ष तक जेल में थे। 6 वर्ष तक मांडले जेल में थे, याद रखिएगा 6 वर्ष तक ये मांडले जेल में थे। 1907 में जब गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, तभी उसके बाद 1908 में इनको
अंग्रेजों ने जेल भेज दिया था। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी दो पत्रिकाएं थी, मराठा और केसरी। यही तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की दो और पत्रिकाएं थी, मराठा और केसरी। ये भी आप याद रखेंगे, मराठा केसरी। केसरी की बात, मराठा की बात करेंगे तो यह अंग्रेजी भाषा में था, मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में था। और केसरी की बात करेंगे तो यह मराठी भाषा में छापी जाने वाली पत्रिका थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? जो पुस्तक थी 1984 यह किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बताना है आपको। आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल या कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक 1984। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी ये, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? वो थे आपके नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को याद रखिएगा, नेशनल जो मंडेला थे इनको भारत का भारतीय रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत रत्न। और याद रखिएगा नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। यह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में, चुने हुए जो देश हैं उनके अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। यह गलत है। ठीक है, यह आपका एकदम गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यही राइट है। ठीक है, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, ये एकदम सही है। फिर यहाँ पे दूध उत्पादों में भारत विश्व में अग्रणी स्थान है, आप सभी जानते हैं ये है। और भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग उनका निर्यात करता है। ये कथन भी सही है। ठीक है, यहाँ पे बिहार स्पेशल का नहीं था ये, लेकिन कोई बात नहीं, ये इस यहाँ पे रखा, बीपीएससी में पूछा गया है इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी। जो इजराइल और पीएलओ है इसके बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई थी? मैड्रिड में हुई थी, याद रखेंगे, मैड्रिड में हुई थी। और अगला प्रश्न है 27। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? जो दामोदर घाटी निगम है ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1948 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र की बात करेंगे तो यह भद्रा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। स्वर्णिम त्रिकोण की बात करेंगे तो इसका तात्पर्य है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। साउथ एशियन कॉलिजन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? भारत में जो बंधुआ बच्चे हैं इनकी संख्या हो चुकी है 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सबसे अधिक तेल निर्यातक देशों की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब सबसे अधिक तेल का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? प्रकाश पादुकोण की बात करेंगे यह बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला की बात करेंगे, इनका नाम था संतोष यादव। संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला थी और पहली महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे आपके अबुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखी गई थी। और मैं आपको जो बताने वाले थे कि जो है दक्षिण गंगोत्री, ये है अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र है। अभी आपको बताया था ना अनुसंधान केंद्र है, तो ये 3 है आपके अनुसंधान केंद्र।
भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री याद आ गया तो मैं आपको बता ही देते हैं यहाँ पे। दक्षिण गंगोत्री है, पहला दक्षिण गंगोत्री था, दूसरा था आपका, यहाँ पे दूसरे की बात करेंगे, दूसरा था आपका मैत्री, ये दोनों मैं आपको अभी बताया, और तीसरा जो था उसका नाम था भारती, याद नहीं आ रहा था, भारती इसका नाम था। और यह भारती की बात करेंगे तो यह अभी 2012 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 2012 में यह स्थापित हुआ। 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री, और जो है 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री को स्थापित किया गया था, और 1989 में आपको मैत्री को स्थापित किया गया था। तो आप डेट भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी की बात करेंगे, यह किसको माना गया है? यह बाघ को माना गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार कब दिया जाता है? यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 38, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, जो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है यह आपका कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा था? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन की बात करेंगे, नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अनीता रौड़ी किसकी लेखिका है? अनीता रौड़ी की बात करेंगे, यह किसकी लेखिका है? बिजनेस एंड अनयूजुअल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस एज अनयूजुअल किसके लेखक है? अनीता रौड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो ग्रीन पीस की बात करेंगे तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ग्रीन पीस, और यह आपका ईवीएस में भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था हमने, ईवीएस में भी ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? आज देखिए हम बिहार स्पेशल का जो विविध वाला चैप्टर है, और विविध में आपका पूरा जीएस आ जाता है, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की जो नई संसद है उसमें राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो यहाँ पे 400/90। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है, अब ये नहीं पूछा जाएगा, इसे हटा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, यह आपका कहाँ स्थित है? ये आपका याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 44, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह कौन सी भाषा है? हिंदी के बाद वक्ताओं द्वारा दूसरी सबसे अधिक जो संख्या में बोली जाती है भाषा, वह है आपकी बंगाली। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वह है आपकी बंगाली, और इसके बाद फिर मराठी। तो यहाँ पे बंगाली नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, ये इनका सही क्रम है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, यूनेस्को की कार्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, ये 3 भाषाएं हैं जिसमें यूनेस्को कार्य करता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन जो नामक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सलमान रुश्दी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है सऊदी अरब। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। 1987 में, क्योंकि मगहर में इनका जन्म हुआ था कबीर दास जी का, और इसीलिए मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था 1987 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? वह था आपका लिथुआनिया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 नंबर क्वेश्चन है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप जो पुरस्कार है यह बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप की बात करेंगे तो यह फुटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला यह आपको कहाँ मनाया गया? यह हरिद्वार में मनाया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। यह महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये महाराजा जयसिंह जो है राजस्थान के थे, इन्हीं के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया और 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, तो इसका लगभग मतलब जो भार होता है ये 5000 किलोग्राम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 किलोग्राम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तो स्विट्जरलैंड में आपके जर्मन, फ्रेंच और इटालियन बोली जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वे हैं हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 58। 58 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? उनका नाम था स्वराज पाल। स्वराज पाल को लॉर्ड का खिताब दिया गया था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर साथियों पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी जितने भी हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी सभी साथी जितने भी हैं जरूर कर लीजिएगा, और ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए आप सभी को। और जितने भी साथी हैं इस क्लास को 100 लाइक, कम से कम 100 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे का जो वीडियो है इसको हम फिर से कंटिन्यू लेकर आ सकें। और चलिए फिर मिलते हैं किस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है।